Tomato. Assalamualaikum, this is me Chef Shahina Shomail. Welcome to our show Cooking with Shahina Venus Ashi TV. How are you all? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे होंगे. आई होप आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा और हमारी रेसिपीज़ को आप ट्राई करते हैं, हमें अपना फीडबैक देते हैं और हमें कॉल्स करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह हमारी एप्रिसिएशन होती है. अच्छा, आज की जो रेसिपी है उसकी तरफ जाने से पहले मेरे साथ एक मोअज़्ज़िज़ कराम गेस्ट मौजूद हैं और वो डिफरेंट चैनल्स पे काम करते हैं, ड्रामास में काम किया है, होस्टिंग करते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जो हम देखते हैं और इन्जॉय करते हैं. और उनका इंट्रोडक्शन मैं करा रही हूँ लेकिन मैं सही तरीके से करा नहीं पाऊँगी. वो जो है वो अपनी ज़ात में एक माशाल्लाह बाकमाल इंसान है, बाकमाल शख्स हैं और उनका नाम जो है मैं लेती हूँ. हनीफ बच्चन साहब, वेलकम करती हूँ मैं आपका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं आप कैसे हैं हनीफ बच्चन साहब? मैं बिल्कुल ठीक. और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का और बहुत अच्छा लगा हमें आप आए और साथ साथ जो है बताएं अपने बारे में. आप क्या आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं आजकल ड्रामों में? माशाल्लाह सारे ही चैनल्स पे, पाकिस्तान के जितने भी चैनल्स हैं, कोई मेरे ख़्याल से कोई चैनल ऐसा नहीं होगा जहां आपने काम नहीं किया है और माशाल्लाह काम में भी अपने आप माहिर हैं. बहुत अच्छी जो काम करते हैं प्रॉपर करते हैं, वक्त के बहुत पाबंद हैं, हर चीज़ जो है ना मैटर करती है इनकी. और ये मुझे आप बताएं कि ये जो आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ आई ये कैसे आई? देखिए, आप में भी हैं. ये सब हमने ही करना होता है, हमें अपने आप को मैनेज करना होता है. बेसिकली इट्स अ टाइम मैनेजमेंट. तो अगर आदमी थोड़ा सा प्लान कर लेता है ना और सोच लेता है तो मैं रियली यकीन से कह सकता हूँ अल्लाह ताला वक्त पे पहुँचा देता है. सिर्फ हमें प्लान करना है. बाकी देखिए काम है, माशाल्लाह आप भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और एज अ शेफ़ मैं समझता हूँ ये इतना आसान काम नहीं है पकाना. आई मीन खाना पकाना. वैसे तो पकाने के लिए औरत बहुत ही मशहूर है जी. एज अ वाइफ तो पकाती है, लेकिन खाना पकाना भी एक बहुत बड़ा फ़न है. तो आप भी कर रही हैं और इसी तरह करती रहें इंशाल्लाह ताला. आई एम श्योर यू विल अचीव योर टारगेट इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अच्छा सर, मुझे बताएं कौन से खाने पसंद हैं आपको? जैसे अब हमारा जो कुकिंग विद शाइना का प्लेटफॉर्म है, ये जो शो है, यहाँ बनते हैं दुनिया भर के तमाम खाने. तो आप मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की कुजीन पसंद है? देसी पे ज़्यादा फोकस है, चाइनीज़ पसंद है, थाई पसंद है? माशाल्लाह आप सऊदीया में भी रहकर आए हैं और आपने वहाँ भी काम किया है और सब. तो मतलब कौन सी कुजीन आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? स्पाइस लेवल आपको कम पसंद है, तेज़ पसंद है? क्या मतलब कुछ बताएं हमारे नाजरीन को आपकी कुछ पर्सनल बातें, क्योंकि हमेशा उन्होंने आपको एक रोल में देखा है. आपको एक उन्होंने एक्टर के तौर पे, कभी आप कुछ बने हुए हैं, कभी मतलब आप अपना पर्सनली कुछ बताएं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, क्या पसंद करते हैं, कुछ इस तरह का हमें बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं जिसको जो है ना हमें मज़ा आए. फिर देखिए शायना जी, मैं एक्चुअली खाने के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ. आई मीन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद दाल चावल है. ओह रियली सिंपल. या फिर मुर्गन मैं कम ही खाता हूँ. अच्छा. चाइनीज़ आई डू लाइक, आई मीन वेरी नेचुरल ना. बाकी खाने का कोई इतना शौकीन. अच्छा, अरबिक कुजीन से किस हद तक लगाव है, कितनी अच्छी लगती है? अच्छी या मंदी जो अब आई है यहाँ पे, हमने तो बहुत खाई है. उस बुखारी मिला करती थी हमें जद्दा में. ये एक्चुअली बुखार की तरफ से, आई मीन ताशकंद की तरफ से है ये डिश. जी, बड़ा ज़बरदस्त. अच्छा, बेसिकली मुझे अरबी खाने इसलिए अट्रैक्ट करते हैं कि उनमें स्पाइस लेवल थोड़ा सा लो होता है. जी. और उनमें वो जो गरम मसाले होते हैं ना, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं. वो वैसे भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं गरम मसाले, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से आ रहे हैं और वो डिफरेंट हमें फ़ायदे पहुंचा रहे होते हैं. जैसे कि हम कहते हैं कि कावा बना लें आप लौंग का या दालचीनी का, तो वो हमारी अंदर फ़ायदे भी दे रहे होते हैं. तो अरबिक कुजीन में ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने गरम मसालों को आगे रखा हुआ है. तो मेरी भी जो है ना कुछ फेवरेट है अरबिक. एक्सेलेंट. नहीं, नो डाउट उनका खाना बड़ा अच्छा होता है. और मैंने कहा ना कि वहाँ
मोस्टली अगर दावतों में देखा जाए ना तो वो एक थाल में ला के रख देते हैं, बहुत बकरा होता है और खूबसूरत सा वो चावल, present उसमें करते हैं। मुशक्कल आई मीन किसमिस और लॉट ऑफ थिंग्स जी। देयर, कप्सा राइस ड्राई उनके फ्रूट बहुत भी अच्छे होता है होते हैं। उसमें, जी, जी, और जी। वो इतना लजीज होता है, और स्पाइसी का तो कोई सवाल ही नहीं होता, सवाल नहीं होता, बट सही। अब उन्होंने खाना शुरू कर दिया है। कर दिया पाकिस्तानी। असल जी। में अब ऐसा है ना, हमारे जो पाकिस्तानी माशाल्लाह खाने, देसी खाने, उनका फ्लेवर इतना अच्छा स्ट्रांग होता है, तो वो लोगों ने अप्लाई करना, मतलब अपने घरों में मसालों में मिक्स करना शुरू कर दिया फ्लेवरिंग के लिए। इवन यूरोप में भी, जी। इवन अमेरिका में भी, Exactly। और दुबई में तो खैर बहुत ज़्यादा खाया जाता बहुत है। ज़्यादा दुबई में तो खैर पाकिस्तानी, मतलब हमारी बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स जी, हैं, वो भी जो है ना वहाँ पे फूड का काम करेंगे। पाकिस्तानी फूड वहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि लंच में ऐसा होता है कि ऑफिस में वहाँ उनके बन गए स्लॉट्स बन गई हैं, वो बना के फिर वो टिफिन्स का काम करती हैं। मेरी अपनी 1-2 फ्रेंड्स हैं दुबई में, वो यही काम करती हैं। वेरी गुड। तो बहुत ज़्यादा वो कहती हैं कि यहाँ पे ना हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स yeah, मिलता that's है। great, that's चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आप जी। भी इंजॉय करें हमारे किचन को। आ जाते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ, और साथ साथ आज की रेसिपी जो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ क्रीमी टिक्का कढ़ाई। बेसिकली इसमें हम क्रीम यूज़ करेंगे, साथ साथ में टिक्का मेरे पास 2 पीस हैं ये टिक्के के, और मैंने इसको कट्स लगा लिए हैं ताकि ये अच्छे से टेंडर हो जाए, और हम इसमें करेंगे मसाले की मैरिनेशन। अच्छा, ऑयल 1/4 कप मैं इसमें यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी। साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपने बता दूँ, मेरे पास यहाँ क्योंकि ये क्रीमी टिक्का कढ़ाई है तो क्रीम मौजूद है। 1/4 पैकेट मैंने क्रीम लिया है इसके अंदर, ठीक है। जो नॉर्मल टेट्रा पैक होता है उसका 1/4 पैकेट मैंने क्रीम लिया। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे हम, क्योंकि क्वान्टिटी के हिसाब से मेरे पास ये 600 ग्राम चिकन मौजूद है, जिसके 2 पीस हुए हैं टिक्के के, ठीक है। और साथ साथ मेरे पास चाट मसाला मौजूद है 1 टेबल स्पून चाट मसाला मैं इसमें यूज़ करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मेरे पास, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून मौजूद है। साथ साथ मेरे पास ग्रीन चिलीज मौजूद हैं, कुछ उसमें जो है वो मोटी वाली मिर्चें हैं और कुछ ये पतली वाली मिर्चें हैं, फ्लेवरिंग के लिए हम इसमें डालेंगे। अच्छा, इसका मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर तलहार मिर्च जाती है, जो इसको बहुत अच्छा कलर देती है। इसके कलर के लिए हम इसमें तलहार मिर्च यूज़ करेंगे। तलहार मिर्च देगी मिर्च के नाम से भी मिलती है, और इसमें क्या होता है कि ये कलर बहुत अच्छा सा देती है, और इसका स्पाइस लेवल जो होता है वो थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। ये हम लेते हैं। अच्छा, गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून इसमें जाएगा, क्योंकि इसमें हम फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 1 टीस्पून हम गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। और साथ साथ आ जाते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे रेड चिली पाउडर मेरे पास 1 टीस्पून मौजूद है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। उसके अलावा मेरे पास पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून मौजूद है। 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी टर्मेरिक मौजूद है। साथ साथ मेरे पास यहाँ चाट मसाला 1 टेबल स्पून मौजूद है। कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इसमें ग्रीन भी जा रही है, इसमें तलहार भी जा रही है, तो मैं इसमें कुटी हुई मिर्च को थोड़ा सा कम करूँगी। साथ साथ मेरे पास यहाँ टोमेटोस मौजूद हैं, और ये तकरीबन 400 ग्राम्स जो है ना, ये मेरे पास टोमेटोज़ मौजूद हैं। वैसे मैंने 3 बिग साइज़ लिए, लेकिन अगर आप ग्रामेज में देखें तो आप जो है ये 400 ग्राम्स ले सकते हैं। सबसे पहले हमने इसकी करनी है मैरिनेशन चिकन की, ठीक है। अब हम करें चिकन की मैरिनेशन, और मैं ले लेती हूँ 1 स्पून है मेरे पास, और साथ साथ जो है मेरे पास ये चाट मसाला मौजूद है। मैंने तकरीबन 1/2 चाट मसाला इसके ऊपर शामिल करें, और 1/2 मैं अपनी, जब हम इसकी प्योरी बनाएंगे तो उसमें ऐड ऑन करेंगे। साथ साथ मेरे पास हल्दी है, मैं हल्दी भी 1/2 इसमें ऐड करूँगी। सारे मसाले तकरीबन 1/2 हम इसमें मैरिनेशन में ऐड करेंगे, और साथ साथ ग्रेवी में जब हम इसकी कढ़ाई तैयार कर रहे होंगे। साथ साथ मेरे पास ये पिसा हुआ धनिया, कोरिएंडर पाउडर मौजूद है, ये भी मैंने 1/2 इसमें शामिल किया है। पिसी लाल मिर्च मेरे पास मौजूद है, ये भी मैंने इसमें ऐड ऑन की है। सॉल्ट मैं इसमें 1/2 टीस्पून ऐड ऑन कर रही हूँ। साथ साथ मैंने गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन पेस्ट 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, 1/2 टेबल स्पून इसकी प्योरी में ऐड ऑन करूँगी। गार्लिक पाउडर भी मैं इसी तरह 1/2 इसमें ऐड करूँगी, 1/2 मैं अपने मिक्सचर के लिए रखूँगी। तलहार मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2, गोना ऐड दिस 1/2 एंड 1/2 मैंने इसके लिए रखा है। अच्छा, क्रीम मैं इसमें अभी नहीं शामिल कर रही हूँ, क्योंकि क्रीम हम लास्ट में डालते हैं। उसको डालने का एक रीज़न होता है, क्रीम को लास्ट में डालने का रीज़न ये होता है कि क्रीम जो है वो फट जाती है अगर हम इसको कुक कर लें।
हाई फ्लेम पे तो वो फट जाएगी। अच्छा, मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ अच्छे से, हम अच्छे से इसको मैरिनेट करेंगे इसके मसाले को, और इसको मैरिनेट करके रख देंगे, और इसकी हम बनाएंगे प्यूरी, और प्यूरी के बाद हम इसमें लास्ट में इसको ऐड ऑन कर देंगे अच्छे से सारा। ये इसके कट्स में आप मसाला लगा दें, जितना अच्छा इसमें मसाला लगेगा उतना अच्छा इसका फ्लेवर होगा। आप इस मसाले को लगाकर 2 आवर्स के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं, तो बहुत प्यारा सा एक कलर आ रहा है। बन रही है यहाँ क्रीमी टिक्का कढ़ाई, और साथ साथ वीनस एशी टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसमें डेली की एपिसोड्स हमारी अपलोड होती हैं। अगर आपसे कोई एपिसोड हमारे मिस हो जाए या कोई स्टेप आपको समझ ना आए, तो आप जो है वीनस एशी टीवी के यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं और जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है वीनस एशी टीवी का, वहाँ जाके अपने कमेंट्स दें, फीडबैक्स दें और बताएं आपको हमारी कुजीन कैसी लगती है। साथ साथ आप हमसे कर सकते हैं फरमाइश, जिसको पूरा करने का हमने किया है आपसे वादा। ये देखें, ये चिकन हमारी बिल्कुल अच्छे से मैरिनेट हो गई है, और हम इसको थोड़े टाइम के लिए रख देंगे। इसको जितना हम इसको मैरिनेशन टाइम दे सकते हैं उतना हमारी कोशिश होगी, क्योंकि साथ साथ हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है जी। अच्छा, ये बताएं, घर में आपके खाना कौन बनाता है? वाइफ बनाती है मेरी। वाइफ बनाती हैं। कैसी कुक है? देखिए, आज मैंने पहली बार देखा है बनाते हुए, और वाकई तो बहुत बड़ा काम है ये, अनबिलीवेबल। इतना ख्याल रखना हर चीज़ का। जी। हम तो अपनी वाइफ्स को बड़ा इजी लेते हैं ना कि मतलब लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, रियली बहुत बड़ा काम है। एक्सीलेंट कुकिंग जो है ना आपकी वाइफ करती जी, है, तो जी। आपको उनके हाथ का ही टेस्ट पसंद आता होगा, या मतलब आपकी फैमिली में और पहले अम्मी करती थी आपकी? जी या जी, नहीं, पहले के खानों की बात ही कुछ और है। पहले अब वो हर- जायका नहीं रहा, क्योंकि जाय- मोस्टली हम लोग डिब्बे का मसाला यूज करते डिब्बे का हैं, मसाला है ना। यूज़ करते पहले के जमाने में तो हाथ से कूटा जाता था, और लड़ ऑफ थिंग्स वर देयर। रोस्ट करा जाता जी, था जी, जी, उसको, of course है। रोस्ट करके उसको हाथ वो से। खाने कुछ और थे, ये खाने कुछ और हैं। वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। उसमें भी जी लिए, इसमें भी जी लेंगे, और क्या। लेकिन पकाना बहुत मुश्किल है भाई। मैं देख रहा हूँ कि बहुत आपने बड़े तरतीब से काम किया। एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। अच्छा, टाइम हुआ वेलकम बैक टू अवर ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और बन रहा है यहाँ बन रही है क्रीमी टिक्का कढ़ाई, और साथ साथ हनीफ बच्चन साहब मौजूद हैं और उनसे चल रही है कुछ चिट चैट। और मैंने क्या किया था, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने चिकन को किया था मैरिनेट, और साथ साथ अब मैं टोमेटोज़ को चॉप करूँगी, और जब तक हनीफ बच्चन साहब से हम करेंगे गुफ्तगू जी। तो आप मुझे ये बताएं, अभी क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस टाइप का काम आप करते आए हैं, कौन से रोल्स ज़्यादा किए हैं, और कौन से ऐसी ख्वाहिश है कि मैं रोल करूं, मैं नहीं कर सका, या सारे ही तकरीबन कर लिए हैं? क्या है? नहीं, खैर कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता कि जिसने सारा ही काम कर लिया हो। जहाँ सारा काम कर लिया तो फिर मैं कहता हूँ उसको निकल जाना चाहिए। तो अभी तो बहुत काम करना है, और बड़ी ख्वाहिश है कि किसी बिगड़े हुए पॉलिटिशियन का किरदार करूँ मैं। अल्लाह करे ऐसा कोई मौका मिले। जबरदस्त, तो ये तो let's see। बहुत ही मजेदार सी बात कही, mean- यानी कि पॉलिटिशियंस की तरफ रुझान है आपका। आई मीन पॉलिटिक्स एक्चुअली ये वो किरदार हैं जो आने चाहिए, मैं समझता हूँ, और कई लोगों ने किए हैं, बड़े अच्छे किए हैं। आई मीन इसमें तो बड़े बड़े नाम हैं। नुमान एजाज साहब ब्यूरोक्रेट्स का उन्होंने कई काम किया है, और ही माशाल्लाह, और भी बहुत से हमारे आर्टिस्ट हैं। तो हम नॉर्मली जो है ना, हमारे यहाँ फील्ड में ऐसा होता है कि आपको किसी किरदार के लिए रख दिया जाता है फॉर एवर, आई मीन, जो कि नहीं होना चाहिए। शख्सियत बना दी जाती है जी, आपकी उस exactly, किरदार के लिए। नहीं, exactly, ऐसा नहीं होना चाहिए, which is not क्योंकि fair। आपकी एक्टिंग जब भी तो नजर आएगी जब आप डिफरेंट Variations, रोल्स में yeah, आप नजर yeah, आएंगे, तो exactly। जब ही पता चलेगा कि हाँ, इस एक्टर में या इस एक्ट्रेस में इतना टैलेंट है। तो टैलेंट निकाला जाता है, उसमें वर्किंग होती है, लेकिन हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, पका पकाए खा लेते हैं। जिस तरह आप पका रही हैं ना, तो हम खा लेंगे, बस मेहनत आप कर रही हैं और खा हम लेंगे, हमारी ये सिलसिला है। अच्छा, आप ये बताएं, एक्टर का ज़्यादा कमाल होता है या डायरेक्टर का ज़्यादा कमाल होता है? नहीं, देखें, इसमें तो नो डाउट डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, हमारे मेकअप करने वालों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसके बाद फिर एक्टर आता है। एक्टर का क्या है कि देखें, उसमें एबिलिटीज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए वो क्या किरदार कर रहा है। Exactly। उसको अपने आप में इनहेल करना पड़ता है ये कैरेक्टर,
जब जाके वो परफॉर्म कर सकता है। डायरेक्टर क्या करेगा बेचारा, उसने कंसीव किया हुआ होता है, वो कोशिश करता है कि वही जो उसने कंसीव किया हुआ है वो एक्टर को गाइड करे कि इस तरह करना है। फर्दर डिपेंड करता है कि एक्टर किस तरह उसको लेता है। एग्जैक्टली। तो ये काम अपनी मिसाल आप है, अगर आदमी जी। सीरियसली करे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन आई कैन से। जी। अच्छा, आप मुझे बताएं, इंडस्ट्री में किसी से दोस्ती हुई, किसी खवातीन से? वो एक शेर है ना, खुदा महफूज रखे हमें इन 3 बलाओं से, हकीमों से, वकीलों से, हसीनों की निगाहों से। जहाँ अच्छे चेहरे हों, जहाँ खूबसूरत लोग हों, वहाँ आदमी ला महला कोशिश करता है कि उनसे अच्छे रिलेशंस हों। जी जी जी। और हमारी फील्ड में बड़ी बड़ी फनकारा हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो एक्टर भी बहुत बड़े बड़े हैं। जी जी जी। जिनके साथ बैठना भी एक आपके लिए ऑनर की बात होती है। जी। जैसे कबीर खान साहब हैं, नदीम बेग साहब हैं, जी, मरहूम आबिद अली साहब, या तनवीर जमाल साहब, फिरदौस जमाल साहब के साथ काम किया मैंने, सुहेल असगर साहब मरहूम, वसीम अब्बास साहब, ये वो लोग हैं इनके साथ अगर आप बैठ भी जाए ना तो ये भी ऑनर की बात होती है मुझ जैसे जूनियर आर्टिस्ट के लिए। आप जूनियर आर्टिस्ट तो नहीं कहलाएंगे। जी जी, इनके आगे तो खैर हम सब छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला बाज़ लोगों को थोड़े टाइम में इतनी और फिर एफर्ट्स करते हैं वो बस, और बाज़ लोगों की मेहनत होती है और अल्लाह ताला भी साथ देते हैं तो वो फिर आगे चलते चले जाते हैं। वही शायद ना बात आती है ना कि अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर ऑनेस्ट है ना तो अल्लाह ताला तो बड़ा एहसान करने वाला है, तो हमारे पर डिपेंड करता है। जी, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अच्छा, साथ साथ मुझे एक बात बताएं, जैसे इंडस्ट्री में किससे आपकी ज़्यादा, मतलब मेल की बात करें तो किससे ज़्यादा बनती है, किस एक्टर्स के साथ या किस एक्टर के साथ मतलब आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं उसकी कंपनी, कि हाँ जैसे शूट पे अगर ये लोग हैं तो मुझे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, या कोई ऐसा एक्टर जो खाना लेकर आ रहा होता है घर से, आप चिट चैट हो रही होती है, एंजॉय हो रहा होता है, या आप खुद भी कभी लेके जाते हैं, मतलब अपना लंच साथ करते हैं, तो क्या ऐसा कुछ होता है मज़ेदार सा? देखिए लंच वगैरह तो मेरे ख्याल कोई आर्टिस्ट नहीं लाता क्योंकि वो प्रोवाइडेड होता है प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। नहीं, बाज़ लोग होते हैं ना कि नहीं हम अपने घर का खाएंगे। की जहाँ तक बात की ना आपने, जी, देखिए हम अच्छे तो सब अच्छे हैं, जी, हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। जो सिचुएशन होती है, कब कहीं ज्यादा बोला जाता है, कभी कब बोला जाता है, जो सिचुएशन होती है, तो सभी अच्छे हैं, डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। आपका यानी कि खुद अच्छा होना जरूरी है, हर एक का। जी, हर एक का अच्छा होना जरूरी है ना। सही, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे वो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, जी, हमें देखना पड़ता है ना, क्योंकि देखिए हमारा वो जो माहौल होता है ना बड़ा डिफरेंट होता है, वहाँ सबका फोकस जो है ना काम पे होता है मोस्टली। जी जी। तो हम वहाँ बातें भी करते हैं, लेकिन फिर जाके फोकस हमारा डाइवर्ट काम पे होता है कि कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसको पढ़ते रहें, ऐसा ना हो कि हम कैरेक्टर से निकल जाएं। अगर आप पढ़ते रहेंगे वेरी गुड जी। यानी होना तो ये चाहिए कि कैरेक्टर पता हो तो घर से उसी कैरेक्टर में निकले बंदा, जैसे दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में होता है जी। हमारे यहाँ तो ये है कि वहाँ जाके पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। अच्छा। या मोस्टली यू कैन से, तो ये एक थोड़ी सी दुश्वारी, लेकिन वो जो अगर बात वही है कि जितना आप सीरियस है ना तो आप फौरन उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी होती है कि आप जो है वो किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं। अच्छा, आते हैं कुकिंग की तरफ, और 1/4 कप कुकिंग ऑयल मेरे पास मौजूद है। पैन को मैंने करने रख दिया है गरम, और 1/4 कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है। साथ साथ मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी, और चिकन के जो मेरे पास पीसेस थे मैं उसे भी फ्राई करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के। ठीक है, यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट मेरे पास मौजूद है, तकरीबन हाफ मैंने आपको बताया था मैंने चिकन में डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है और हम इसको 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको फ्राई करना है। और हम ये चिकन के पीसेस को उठाएंगे, ये चिकन के पीस मैंने उठाए हैं जिसमें मैंने टिक्का मसाला लगाया था, इसको मैं करूँगी इसमें फ्राई। ये देखें आप, ये टिक्का कढ़ाई बन रही है, यहाँ क्रीमी टिक्का कढ़ाई बन रही है। ये इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए कलर देंगे, जब तक इसका कलर नहीं आएगा हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसको क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा आपने ऑयल को गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने इसमें जो हाफ जिंजर गार्लिक पेस्ट मौजूद था आपने वो इसमें ऐड ऑन करना है। साथ साथ आपके पास ये टिक्का के जो पीस है जिसको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, आप कोशिश कीजिएगा इसकी मैरिनेशन टाइम थोड़ी सी बढ़ा दें। 2 आवर्स तक इसकी मैरिनेशन टाइम आप
दें इसको, और फिर इसका फ्लेवर देखिएगा, क्योंकि ये लाइव शो होता है, कुकिंग शो होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हम साथ के साथ काम करते हैं। लेकिन आप घर में आप मैरिनेट करके आपने अपने डिफरेंट काम कर लिए, या आप मॉर्निंग में उठते हैं जब आप नाश्ता तैयार करते हैं तो आपको जो मैरिनेशन वाला काम है आप उसको मैरिनेट करके रख दें, ताकि आप जितना इसको मैरिनेशन टाइम देंगे उतना इसमें फ्लेवर बूस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको टर्न करूँगी, और मैं इसको टर्न कर रही हूँ। ये देखें, ये यहाँ से बिल्कुल फ्राई हो गया है, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया है। ये देखें आप, ये फ्राई हो रहा है। जब तक फ्लेम को मैं थोड़ा लो करूँगी, ऐसा ना हो इसका मसाला जलना शुरू हो जाए, और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी वाटर ऐड करूँगी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं और इसका फ्लेवर ख़राब नहीं आए। ठीक है, ये 1 से 2 मिनट के लिए ज़रा कलर आ जाए, मैं सिर्फ इसलिए रुकी हूँ, फ्लेम को मैंने लो किया है। ये देखें, आप इस तरह से इसको प्रेस करके, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, टोंग की मदद से आप हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मोटी वाली जो होती हैं, बिग वाली जो होती हैं, बिग वन, ये मैंने ली है। मैं इसको सिर्फ जस्ट मैं इसमें कट लगाऊंगी, और कट कैसे लगेगा, जस्ट लाइक ये, इस तरह से मैंने किसी दिन आपकी वाइफ को भी हम इनवाइट करेंगे, और उनसे कुछ कोशिश होगी हमारी, छोटा सा हम कहेंगे कि आपको छोटी सी कोई कुजीन, छोटा सा कोई कुछ बना के हमें ज़रा सा हमारे किचन में ज्वाइन करें हमें। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह।
हाँ, अलबत्ता मैं बड़ा इन्वॉल्व अपने बच्चों में हूँ, तो आई थिंक दैट आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड फादर। देखिए, मियाँ बीवी में तो आपको पता है ना कि जी। हम ऊपर शौहर नीचे हजरात जो है होती ना, रहती है, जी। वो बीवियों से कभी खुश नहीं होते, और हमारी बीवियाँ भी, माफ़ कीजिएगा, हमसे कभी खुश नहीं होती। तो ये तो आप छोड़ दें, बट ट्राइंग, कोशिश करते हैं हम जी। एक्चुअली, अल्हम्दुलिल्लाह रह रहे हैं एक साथ। हाँ, बच्चियों में, क्योंकि 3 बेटियां मेरी, देर मैरिड, माशाल्लाह। तो बेटा मेरा है वो बाहर है, तो उनमें मैं बड़ा इन्वॉल्व हूँ, और जी। होना भी चाहिए, जी। क्योंकि सिर्फ बाप अगर घर में अखबार पढ़ता रहे और टीवी देखता रहे तो माफ़ कीजिएगा, मैं उस तरह का नहीं हूँ। जी जी जी। बेटियों को कांटेक्ट करना, उनसे इन टच रहना, नवासियाँ हैं, नवासा है, माशाल्लाह। पोती है, तो जबरदस्त। उनसे इन्वॉल्व रहता हूँ मैं, मेरी वाइफ भी बहुत रहती है माशाल्लाह। और बेटा जहाँ तक सवाल है, तो एक्चुअली मैं वो अपने वालदेन की खिदमत तो नहीं कर सका। माई फादर इज़ नो मोर, मेरी वालदा भी है, अल्लाह उनको हयाती दे, जी, अल्लाह ज़िंदगी ताला दे, सेहत वाली। उन्हें जो है वो तो दे जाए। मैं नहीं समझता कि मैं एक बहुत अच्छा बेटा रहा हूँ, कोशिश की, बट एनी हाँ, बाप मैं कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि यू हस्बैंड सो आप जो है माशाल्लाह एक अच्छे फादर हैं। जी जी, होना चाहिए। जी। देखिए, नो डाउट बीवियां करती जी। हैं फैसले घरों के, करने जी। चाहिए, लेकिन फादर को भी नज़र रखनी चाहिए जी, कि अपने वो बच्चों आया पे भी और सही बीवी हो के रहा है या फैसलों नहीं। पे भी, जी क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि देखिए मर्द बाहर निकलता है। जी माई वाइफ इज़ हाउस वाइफ। अब जैसे आप तो माशाल्लाह बाहर निकली हुई जी। है, तो आपको पता है बाहर का, जी तो इवन देन भी आई मीन आपके हस्बैंड को भी इन्वॉल्व होना चाहिए आपके मामलात में, आपके उन मैटर्स में जो बच्चों से रिलेटेड है, घर के मामलात में नहीं। घर जी। के जगह पका रही है, जी। मैं तो, मुझे तो बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है कि मैंने आज तक देखा नहीं, इतनी बड़ी मेहनत है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आई एम श्योर के वन ऑफ योर गुड एफर्ट यू कैन से। तो औरत इतनी मेहनत करती पकाने के लिए, हम तो खा लेते हैं यार। तो माफ़ कीजिएगा कि जी इस उम्र में भी हम सीख रहे हैं, एहसास होता है कि जी। वाकई हमारी माँ ने ही बड़ी मेहनत की होगी। जी बहुत। माँ तो खैर पहले, माँ हाँ, है, माँ माँ तो को माँ तो है। आप माँ का कोई नेम बीवी और का बदल अपना नहीं एक है। रुतबा है, जी। एक मकाम है, लेकिन माँ जी। माँ है। अच्छा, साथ साथ टाइम हुआ है ब्रेक का, जी, सो जी। लेते हैं ब्रेक और चलती रहेगी हनीफ बच्चन साहब से गुफ्तगू, और लेते हैं हम ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। और यहाँ बन रहा है क्रीमी टिक्का कढ़ाई, और हमने क्या करा था, हमने टोमेटोज़ को इसमें डाला था, और उसके बाद मैंने इसको सॉफ्टन करने के लिए, प्यूरी बनाने के लिए मैंने इसको कवर किया था। लेकिन ब्रेक में मैंने इसका कवर खोला और मैंने क्या करा, मैंने अपने स्पून से इसको मैश करने की कोशिश करी है और इसको एक प्यूरी बनाने की कोशिश की है। सॉफ्टन हो गए ये तो बहुत ईजीली जो है ना ये मैश्ड हो जाएंगे। और साथ साथ ये देखेंगे इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। फ्लेम को आपने नॉर्मल रखना है, ठीक है, मीडियम इसको फ्लेम रखेंगे। अब हम करेंगे इसमें फ्लेवरिंग करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और हम इसको रख देंगे कुक करने के लिए। इसको फाइनल हम लुक देंगे। हाफ जो मेरे पास मौजूद थी हल्दी, टर्मरिक, मैंने वो इसमें ऐड ऑन की है। कोरिएंडर पाउडर हाफ जो मौजूद था मैंने इसमें वो ऐड ऑन किया है। रेड चिली पाउडर मैंने इसमें वो ऐड ऑन किया है। गरम मसाला हमेशा एंड में डालते हैं, पहले नहीं डालते हैं। सॉल्ट में डालूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कुछ सॉल्ट टिक्के में डाला था और कुछ मैंने अभी कढ़ाई में डाला है, ठीक है। अगर हमें कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। चाट मसाला हाफ जो था मेरे पास मैंने वो इसमें ऐड किया है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है चाट मसाला। टिक्का आप जब भी बनाते हैं तो उसमें चाट मसाला मेन इंग्रेडिएंट है। लहसुन का पाउडर मेरे पास है, मैंने वो इसमें शामिल करा है। साथ साथ तलहार मिर्च है मेरे पास जो हाफ बची हुई थी, 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, तो मैंने ये डाली है। इससे बहुत अच्छा सा कलर आता है, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर होता है। क्रश चिली है मेरे पास, मैंने वो इसमें ऐड की है। और मैं साथ साथ ये जो हमारे हो गए हैं बर्तन, इनको शिफ्ट करूँगी। मैंने शिफ्ट किए हैं और मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखें, मसाले को मिक्स करके मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ डालूँगी, वाटर डालूँगी और मैं इसको मज़ीद कुक करने के लिए रख दूँगी।
ये क्रीम आप हमेशा लो फ्लेम पे डालेंगे और हमेशा लास्ट में डालेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा, ये देखें ये बिल्कुल मैश ही हो गए हमारे टोमेटोज़, कोई नहीं कह सकता ये विद स्किन है। और इसमें विद स्किन मैंने यूज़ करें हैं, विदाउट स्किन मैंने यूज़ नहीं करें हैं, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा रेड कलर चाहिए था। अगर हम इसकी स्किन रिमूव कर देते तो इसमें रेड कलर नहीं आता। ये यहाँ कुकड हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वाटर ऐड करूँगी। गरम मसाला और ग्रीन चिलीज़ रह गई हैं तो वो मैं डालूँगी थोड़ा सा बाद में। अभी मैं इसको टेंडर करने के लिए कवर कर लूँगी जब तक ये हमारा टेंडर हो रहा है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको रेसिपी रिपीट कर देती हूँ क्या क्या मैंने इसमें डाला था। सबसे पहले मैंने लिए थे 2 चिकन टिक्का के पीस लिए थे मैंने। आप नॉर्मल जाके किसी भी चिकन वाले से कह सकते हैं आपको टिक्के के पीस दे दें, वो आपको टिक्के के पीस दे देंगे। 600 ग्राम उनकी क्वांटिटी थी, वेट था उनका। और साथ साथ मैंने उसमें 3 कट्स अपवर्ड एंड 3 कट्स डाउनवर्ड, 3 कट्स मैंने अपवर्ड लगाए थे, 3 कट्स मैंने डाउनवर्ड लगाए थे, ताकि उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर इम्बूस हो जाए, बूस्ट हो जाए। और साथ साथ जो है मैंने क्या किया, मैंने उसमें स्प्रेविंग करी। जो तमाम मसाले मेरे पास मौजूद थे, जिसमें सॉल्ट था मेरे पास, जिसमें मेरे पास चाट मसाला था, जिसमें मेरे पास टर्मरिक था, जिसमें मेरे पास रेड चिली पाउडर था, तलहार मिर्च थी मेरे पास, चाट मसाला था मेरे पास, ये सारे हाफ हाफ मैंने करके मसाले उसमें ऐड ऑन कर दिए थे और हाफ मसाले मैंने अपने बचा के रख दिए थे। अब मैंने क्या करा, मैंने अदरक लहसुन ऑयल गरम करा। जब ऑयल मेरा गरम हो गया, वार्म हो गया, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करा। अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने अपने चिकन के पीसेस को जो मैरिनेट हुए थे उसको फ्राई करा, जिससे उस पर एक बहुत अच्छी सी लेयर आ गई और बहुत अच्छा सा उसका कलर आ गया। उसके बाद मैंने टोमेटोज़ को डाला और मैंने उसको सॉफ्टन किया। जब वो सॉफ्टन हो गए तो मैंने फ्लेवरिंग करी। अब यहाँ तक हमारी जो क्रीमी टिक्का कढ़ाई है वो डन हो गई है और मैंने इसको अब थोड़ा गलाने के लिए रखा था। साथ साथ मेरे पास ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं और गरम मसाला मेरे पास मौजूद है। तो मैं अब इस स्टेज पे आके मैं ग्रीन चिलीज़ को शामिल करूँगी इसमें। थोड़ा सा हम इसमें ना ग्रेवी टाइप रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम इसको जो है ना वो नहीं करते, बहुत ज़्यादा जो है ना हम इसको ड्राई नहीं करते, इसको हम ग्रेवी टाइप रखते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें इसमें खाने में जो है ना थोड़ा सा सालन ये इस टाइप की है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली कढ़ाई है ये। एक हम कढ़ाई बनाते हैं जो हम नॉर्मल चिकन की बनाते हैं, जिसके पीसेज हुए होते हैं उसको हम ड्राई कर लेते हैं। तो हम इसको ड्राई नहीं करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रनी रखेंगे जी। अच्छा, ये लास्ट में जो है कुक हो रही है जब तक, बस हमने इसमें अब क्रीम ऐड करनी है और हमारी जो कढ़ाई ये तैयार है और हम इसको रखेंगे। और मैं 1-2 ग्रीन चिलीज़ जो है वो कट कर लूँगी ऊपर से इसकी गार्निशिंग के लिए। स्मॉल वाली जो थी मेरे पास मैंने उसको कट किया। ठीक है, ये मैंने इसको कट कर लिया है। साथ साथ हनीफ बच्चन साहब से बात चल रही है और जाने का प्रोग्राम का हमारे वक्त हो गया है। और साथ साथ कोई मैसेज देना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के साथ, कोई बात ऐसी जो आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। बस मैं ये कहूँगा कि वाकई अपनी बीवियों का ख्याल रखा करें, क्योंकि वो ये बड़ा मेहनती काम है भाई। हम तो इसको बड़ा इजी लेते हैं शौहर हज़रात, लेकिन बहुत बड़ा काम है ये। तो घर में भी आके आदमी जो है ना इजी रहे
और हावी ना हो अपनी बेगमात पे। और मैं भी कोशिश करूँगा। एक अच्छा सबक दिया आपने। इसे टफ जॉब ना समझता हूँ, मुश्किल काम है पकाना। जी। हम तो समझते हैं कि मतलब जिस तरह औरत हमारा सर पकाती रहती है इस तरह पकाना भी आसान होगा, लेकिन नहीं, ये मुश्किल है। जी। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने मैसेज दिया कि अपनी वाइफ्स का ख्याल रखें और वाइफ्स को चाहिए अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखें। Exactly. और इसी मैसेज के साथ अब हमारा प्रोग्राम एंडिंग पे है और मैं इनका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत शुक्रिया आप आए, आपने टाइम दिया हमें और इतनी अच्छी बातें करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और टिप्स दी हमें। और साथ साथ हमारे मर्द हजरात को भी ये बात कही है कि अपनी वाइफ्स का ख्याल रखें। तो आपने क्या करना है, इस बात पे अमल करना है और अपनी वाइफ्स का ख्याल रखना है। अच्छा, आ जाते हैं अपने लास्ट इसकी तरफ, क्योंकि टाइम प्रोग्राम का अब ख़त्म होने वाला है। मैंने क्या करा है, मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया है। ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर आ चुका है, इट्स मीन कि ये डन है। और साथ साथ अब मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, अपनी फ्लेम को लो करूँगी या मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी। तो मैं इसको शिफ्ट कर रही हूँ और मैं इसमें अब ये क्रीम है, इसको मैं एक फोक लेके पहले इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है अपने फोक की मदद से ताकि इसमें लम्स ना हो। मैं इसे ऐड ऑन कर रही हूँ। क्रीमी